जगदम्बा भवानी की सत्या गोदानी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति नाशनी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति नाशनी जय दुर्गे जय काली जय काली जय काली नाशनी जय काली जय काली जय काली नाशनी हरि उमा ब्रह्माणी जय जय उमा जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय अम्बे जय अम्बे जय मात भवानी जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति नाशनी जय दुर्गे जय काली जय काली जय काली नाशनी जय अम्बे जय अम्बे जय भवानी जय अम्बे जगदम्बा भवानी की जय हो। तो प्रातःकालीन वेला में श्री माँ भगवती का चरित्र श्रवण करेंगे। व्यास जी ने कहा, राजन, भगवान के अनेक अवतार होते हैं और विभिन्न देवताओं के अंशावतार लेने के बहुत से कारण होते हैं। अब आप वसुदेव और देवकी वसुदेव, देवकी तथा रोहिणी के अवतारों के बारे में बताइए। वसुदेव किसके अवतार हैं, रोहिणी किसके अवतार है और देवकी किसके अवतार है। एक बार की बात है, एकदा कश्यपम श्रीमान यज्ञार्थम धेनु महारतः। एक बार की बात है, महर्षि कश्यप यज्ञ के लिए वरुण देव की कामधेनु गाय मांग करके लाई। कश्यप जी ने कहा कि यज्ञ करना है, इसलिए वरुण देव से गाय मांग के लाए कामधेनु। और यज्ञ के बाद वरुण ने कहा कि तुम्हारा यज्ञ हो गया, अब इस गाय को लौटा दीजिए, कामधेनु को। परंतु कश्यप ने वह गाय लौटाई नहीं। तब वरुण देव ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपना दुख वृत्तांत बताया कि कश्यप ने हमारी गाय नहीं दी। तो कहने लगे कश्यप जी, मैं क्या करूं, ये गाय लौटाते नहीं, पहले ले जाते हैं और फिर देते नहीं वापस। तो कश्यप जी गाय लौटाते नहीं, इसलिए मैंने उनको श्राप दे दिया है कश्यप को कि तुम मनुष्य जन्म में अवतार लोगे और ग्वाले बनोगे। और जो तुम्हारी दोनों पत्नियां हैं, दीति और अदिति, कश्यप की दोनों पत्नियां भी तुम्हारे साथ दुख भोगेंगी, दुख का भोग करेंगी। क्योंकि मेरी गाय के बछड़े माता के वियोग में दुखी हो रहे हैं और एक गाय वापस करते नहीं हैं
अतः अदिति धरातल पर जाएगी और उसके बच्चे मर जाया करेंगे और उसे जेल में रहना होगा, जिससे वह बड़ा कष्ट पाएगी। वरुण देव ने श्राप दे दिए कश्यप और द्वितीय अदिति को। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय को कथा बताते, तस्वा वचनम तस्यम यादो नास्ति पद्मो सामूह्यं तत्रोताम पैदी प्रजापति। व्यास जी कहते हैं, वरुण देव के वचन सुन करके महर्षि कश्यप को बुला करके ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने इनकी गाय ली यज्ञ करने के लिए, आप वापस क्यों नहीं करते? आप ये अन्याय क्यों करते हैं? दूसरे का धन हरण करना, दूसरे की संपत्ति को लेना, ये अच्छी बात नहीं है। ये बात जानते हुए भी अन्याय किया है। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। अहो, लोभ की भी कितनी बड़ी महिमा है कि बड़ी बड़े को भी नहीं छोड़ता। लोभ क्या है? नरक देने वाला है, और लोभ पापों की खान है। महर्षि कश्यप जैसे लोभ नहीं त्याग पाए, तो वरुण देव, तो हमने यही निष्कर्ष निकाला कि लोभ जो है सबसे बड़ा पाप है। दूसरे की चीजों को लेना, दूसरे की चीज को हरण करना। तो धन्यास्ते मुनया शांता जिते ये लाभो लोभ एव च बैखाने से संवरम प्रतिप्रांग मुख। धन्य लोग हैं वो लोग है संसार में जिन्होंने, वह शांति मुनि जिन्होंने लेना देना छोड़ दिया है, जिन्होंने लोभ पर विजय प्राप्त कर लिया, उनके लिए मिट्टी भी, सोना भी मिट्टी के समान है। संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है लोभ। लोभ के समान अपवित्र चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। महर्षि कश्यप भी लोभ में पड़ करके दुराचार करते हैं। अंत में मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पौत्र महर्षि कश्यप को श्राप दे दिया कि तुम अपनी पत्नी के साथ यदुवंश में जन्म लेकर के ग्वालने का धंधा करोगे। तो व्यास जी कहते हैं, एवं सप्त कश्यपोसो वरुणैश्च ब्रह्मणा हंसावतारणार्थ भूभारण धारणाय च। तब व्यास जी कहते हैं कि हंसावतार पृथ्वी में का भार उतारने के लिए लोकपाल वरुण देव और ब्रह्मा जी ने इस प्रकार श्राप दे दिया था। पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्राप दे दिया, इसको वसुदेव कश्यप और कश्यप की पत्नियों को। उधर कश्यप पत्नी दीति ने भी अतिशय शोकाकुल होकर के अपनी सौत को अदिति को श्राप दे दिया था कि तुम्हारे 7 पुत्र उत्पन्न होते ही मर जाएंगे। तो राजा जन्मेजय ने पूछा, कहते हैं, कस्मित आदित्या भगनी सतेन्द्री जननी मुने कारणम वदम श्रापे तो शोकस्ते मुनि सप्तम। तो इधर जो है अदिति को श्राप दे दिया। अब राजा जन्मेजय पूछने लगे कि दीति ने अपनी बहन जो है अदिति को श्राप क्यों दे दिया? आप श्राप के कारण बताइए। सूर्य कहते हैं कि राजा परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी बड़ी सावधानी के श्राप का कारण बताने लगे। व्यास वाचो, व्यास जी कहते हैं, रक्षण दक्ष सुते अदिति रुत्तमे कश्यपस्य प्रिय भाई बहुत रुत्तमे। कि राजन दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नाम की 2 कन्याएं थी, जो कश्यप की को ब्याही गई थी, कश्यप की पत्नियां थी। जब अदिति के गर्भ से इंद्र का जन्म हुआ तो उन्हें देख करके
दीति ने भी कहा कि मेरे को भी ऐसा पुत्र चाहिए। सौत का जलन है, सौत की इच्छाएं हैं। तो सबसे पहले अदिति के गर्भ से इंद्र की उत्पत्ति हुई। कश्यप की जो बड़ी पत्नी है, तो दीति ने भी कहा कि मेरे को भी ऐसा पुत्र दीजिए अपने पति से। बलवान और पराक्रमी हो। मुनि कश्यप ने कहा कि धैर्य धारण करो। कहने लगे, मुनि कांते स्वस्थम भयते भ्राते तुभ्यम सत्कर्म सुतः। अपनी पत्नी से कहने लगे कि जल्दीबाजी किसके लिए करती हो, धैर्य धारण करो। तो मैं एक व्रत बता रहा हूँ, उस व्रत को कर लोगी तो तुम्हें इंद्र के समान पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। अदिति ने बात मान ली कि मैं वो तपस्या करूंगी इंद्र के जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए। तो कश्यप तो उत्तम व्रत किया अदिति ने। उसके बाद मुनि कश्यप के प्रभाव से दीति ने भी बड़ा दिव्य गर्भ धारण किया। दीति ने वह नियम लिए, एक लायक संतान को प्राप्त करने के लिए माताओं को बड़े नियम से रहना पड़ता है। तो दीति को बड़ा कश्यप जी ने नियम बताए कि अगर ये नियम करेगी तो तेरे को पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा इंद्र का जैसा। तो दीति ने केवल दूध पीती है और भूमि पर शयन करती थी, और उस सुंदरी अपनी धारणाएं भी पवित्र करनी, अपनी मन में कुछ विचार गलत नहीं आने हैं, क्योंकि गर्भ के काल में पवित्र मन हो। तो दीति बड़े नियम से रहती है ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए। भूमि पर शयन करती है, व्रत लेती है, दूध पीती है और सुंदर पवित्र। ऐसा करते करते जब दीति का गर्भ बड़ा होने लग गया तो अदिति को बड़ा दुख हुआ। तो अदिति जो दूसरी पत्नी थी उसको बड़ा दुख हुआ। तो उसने सोचा यदि दीति के गर्भ से इंद्र के समान पुत्र उत्पन्न हुआ तो मेरा पुत्र तो कमजोर पड़ जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा कि तुम अपने दीति के गर्भ से जो गर्भ में जो पल रहा है उसका शत्रु का, तुम्हारा शत्रु उसका वध कर दो। तुम्हारा शत्रु दीति के गर्भ में विद्यमान है। अदिति ने अपने पुत्र इंद्र को समझाया और उसको मारने का उपाय सोचो, क्योंकि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो तुम कमजोर पड़ जाओगे। तो जब से मैं दीति को देखती हूँ कि गर्भ में उसका बच्चा बढ़ रहा है तो मैं दुखित हो जाती हूँ, तो वो चिंता घेर लेती है कि तेरा क्या होगा, मेरे पुत्र का क्या हुआ। कहती है कि राज्य में एवं समृद्धो नैष्ठिकं भवत्यो तस्मात् प्रीतिं भगवान सबला बला हो। तब जो है वध करने का उपाय बता, वध करने के लिए बोलने लगी माता है। तो जब शत्रु बढ़ जाता है राज क्षमा की तरफ प्राणांतक हो जाता है। और इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि जब वह बीज उत्पन्न हो उससे पहले ही नष्ट कर दिया जाए। बीज कहने लगे अपने पुत्र इंद्र से, हे इंद्र, दीति का गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील की तरह चुभ रहा है। इस प्रकार तुम किसी उपाय से भी हो उस दीति का गर्भ गिरा दो, साम दाम के बल से उस पुत्र का वध कर दो। यदि मेरा भला चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। तो व्याज कहते हैं, श्रुतम मात्र पत्र सक्रम विचिंत मन साधता जगम परमात्म समीपा आराधना। इंद्र को आज्ञा दी अपने पुत्र को अदिति ने। व्याज कहते हैं माता के वचन सुने इंद्र ने और मन में सोचा और तत्काल अपनी सौतेली माता दीति के पास पहुंच गई और कहते हैं कि राजन तब क्या हुआ सुनिए। कहते हैं, वंदे विनय पादो दित्या पातम निर्गतो प्रवात विनय मधुरम विनमतो। तो इंद्र सौतेली माता के पास पहुंचा और इंद्र ने कहा और मीठी वाणी में बोले
इंद्र कहने लगे माता स्तम वर्त युक्तासी क्षीण देहम अति दुर्बला सेवार्थम यम संप्रात किं कर्तव्य बदस्व में। तो इंद्र सौतेली माता से कहने लगा माता तुम इतना कठिन तपस्या करके अपना शरीर क्यों पतला दुबली पतली कर रही हो, क्यों सुखा रही हो? आपकी शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। आप बताइए कि आपकी क्या सेवा करूँ? मैं आपके पैर दबाऊंगा, बड़ों की, और कहने लगा बड़ों की सेवा करने का बड़ा पुण्य मिलता है, आपकी मालिश करूंगा, आपका तेल लगाऊंगा, पैर दबाऊंगा। और कहने लगा कि न मे किमपि भेदोस्ति तथा नित्य सापे किलः इत्युक्तं शरणो संपृष्ट संभावनो ग्रहो। मैं कसम खा करके कहता हूँ कि मेरे मन में मेरी माता अदिति और तुम में कोई अंतर नहीं है। ऐसा कह करके उसने दिति के पैर पकड़ लिए इंद्र ने और दबाने लगे। और पैर दबाने में तो सुख मिलता है, जो नींद आती है फिर क्या बात है? किसी को नींद नहीं आ रही हो तो उसको मालिश करो, पैर दबाओ तो नींद आ जाती है। तो जब पैर दबाया और मालिश करी दिति की, तब वह उसको नींद आ गई दिति को। बड़ी व्रत से वैसे ही मनुष्य कमजोर होता है, नींद जल्दी आती है। तो व्रत दुर्लभ दिति ने इंद्र पर भी विश्वास कर लिया और सो गई। और दिति को देखा इंद्र ने कि यह निद्रा में पड़ी है, तो सूक्ष्म रूप धारण किया, छोटा सा रूप धारण किया और हाथ में शस्त्र लेकर के दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया इंद्र, घुस गए। और पेट में जाकर के उस गर्भ के बालक के 7 टुकड़े कर दिए इंद्र ने अपनी शौर्य के। 7 टुकड़े कर दिए इस प्रकार से। और जो है वो रोने लगे, जब टुकड़े कर दिए बालक का जब चोट पड़ी है उन पर तो बालक रोने लगा। तब इंद्र ने ऐसे कहा मत रो। इंद्र गर्भ में कहने लगा बालक से कि रो मत, रोने तो धीरे से कहा। इसके बाद जब नहीं रोने से मना, जब रोने लगे तो इंद्र ने एक के भी 7 टुकड़े कर दिए। मैंने 7 कर दिए, 49 टुकड़े कर लिए उस गर्भ के बालक के। तो 49 मरुद बन गए पवन। और उसी समय दिति की नींद खुल गई और मालूम हो गया कि इंद्र ने छल किया है मेरे साथ, मेरा गर्भ नष्ट कर दिया है। दुखित होकर के कुपित हो गई। और बाद में पता चला कि ये इंद्र की करतूत नहीं है, मेरी बड़ी बहन अदिति की करतूत है। तो सत्यपारायणा दिति ने अदिति और इंद्र दोनों को श्राप दे दिया कि तुमने पुत्र को छल करके मारा है, बड़ी मुश्किल से मैंने प्राप्त किया था और तुम्हें छल करके मार दिया और मेरे गर्भ को टुकड़े टुकड़े कर दिए तुम लोगों ने। तुम्हारा त्रिभुवन नष्ट हो जाएगा। आदित्य ने जिस प्रकार मेरी पुत्र की हत्या कराई है, उसी प्रकार उसके पुत्रों की भी हत्या हो जाएगी। तो देवकी के रूप में उसकी हत्या की गई, फिर मर जाया करेंगे। इतने श्राप दे, जैसे मेरी हत्या की है मेरे पुत्र की, वैसे ही तेरे पुत्रों की भी हत्या की जाएगी। और तो पुत्र शोक में दर दर की ठोकरें खा करके रोती रहेगी। तो कहते हैं कि आजन्मं च मातरम भविष्यति, दूसरे जन्म में उसके बच्चे नहीं जिएंगे। व्यास जी बोले जब मरीचि तनय कश्यप ने साप प्रदान की बात सुनी, जब कश्यप जी को पता चला कि दोनों मेरी पत्नियों में श्रापा श्रापी हो गई है और कैसे क्यों हुआ, तो उन्होंने दिति को सांत्वना दी और प्रेम पूर्वक कहा, हे कल्याणी दुखी मत हो, तुम्हारे पुत्र बड़े बलवान होंगे। तुम्हारे जो खंडित पुत्र हैं जिनको 49 टुकड़े कर दिए हैं इंद्र ने, वह मरुद देवता बन करके इंद्र के मित्र बन जाएंगे। 28वें मनवंतर में द्वापर युग में तुम्हारा श्राप सार्थक होगा।
28 मंत्र के द्वापर युग में तुम्हारा श्राप जो है फलेगा। उस समय अदिति मनुष्य जन्म पाकर के कर्म का फल भोगेगी। और इसी प्रकार वरुण देव ने भी रुष्ट होकर के कश्यप जी को श्राप दे दिया था, क्योंकि कामधेनु ले गए और वापस ही निकल गए। तो इस प्रकार दोनों के श्राप के कारण अदिति मनुष्य का जन्म पाएगी। व्यास का इस प्रकार पति कश्यप के समझाने पर देवी दीदी प्रसन्न हो गई। जब बड़ी रोटी कुपित हो रही थी तो पति ने समझाया। उसके बाद फिर ज्यादा उसने कुछ बात नहीं कही। तो अदिति का यह पूर्व जन्म का श्राप, वही अदिति अपने अंश से देवकी के गर्भ देवकी के रूप में जन्मी। और राजा जन्मेजय पूछते हैं कि विषमोति महाभागो श्रुत्वाख्यानं महामते संसारोऽयं पापूप कथम मुच्यते बंधनात्। जन्मेजय कहते हैं व्यास जी से, आपने बड़ी कथा सुनाई है, बड़ी अजीब कथा सुनाई, आश्चर्यजनक कथा सुनाई आपने। और मैंने इस कथा को सुनने से ये निष्कर्ष निकला कि संसार में पाप बहुत बड़ा है। तीनों लोगों के वैभव पास में रहते हुए भी महर्षि कश्यप के पुत्र इंद्र ऐसा नीच कर्म कर गुजरे। इंद्र ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी के गर्भ को नष्ट करना कोई अच्छी बात थोड़ा है। और तीनों लोगों के देवताओं के राजा हैं, फिर भी ऐसा काम कर बैठे। तो संसारी मनुष्य कौन पाप नहीं कर सकता? जब देवता भी ऐसा पाप कर सकते हैं तो संसारी मनुष्य क्यों नहीं कर सकता? अद्भुत। पहले तो कसम खाएगी अपनी माँ कि मेरी माँ और तुम्हारी जो है अदिति में कोई फर्क नहीं है, मेरी माँ और तुम में। और फिर उसके लिए गर्भ में जाकर के हत्या कर दी। तो ये पाप, भयानक पाप। अगर ये देवता ही ऐसा करेंगे तो और क्या नहीं करेंगे। मेरे पितामह जगत गुरु दादा लोगों ने कुरुक्षेत्र के संग्राम में ऐसा आश्चर्यजनक कुत्सित कर्म किया था। जन्मेजय कहते हैं मेरे जो दादा परदादा था पांडव आदि, उन्होंने भी ऐसा कर्म कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कुत्सित कर्म किया था। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धर्मराज के अंश से उत्पन्न युधिष्ठिर तक ने धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले भगवान कृष्ण की प्रेरणा से विविध प्रकार के निंदनीय कर्म किए थे, अनेक प्रकार के। संसार की असारता को जानते हुए भी, संसार में कुछ नहीं है, कुछ रहने वाला नहीं है, आने जाने वाला संसार में लोग हैं, और फिर भी ऐसा कर्म कर गए हमारे दादा परदादा लोग, युधिष्ठिर आदि लोग भगवान कृष्ण की प्रेरणा से। तो ऐसा क्यों किया गया? यदि ऐसा हो तो धर्म में किस पर आस्था होगी और धर्म के विषय में निश्चय प्रमाण क्या है? कथानक सुनकर के मेरा मन चंचल हो गया है। ये बात जब आपने सुनाई है दिति अदिति की तो मेरा मन तो काम गया है। कहते हैं कि ऐसा भी पाप करते हैं देवता, ऐसा कर्म करते हैं तो लोग क्या नहीं करेंगे? क्या शिक्षा दे रहे हैं लोग? यदि आप तो किसको क्या कहा जाए? उनके हृदय में राग द्वेष आदि विषय शक्ति सर्वास सिद्धि न होने पर परम ज्ञानी सत्वगुण पूर्ण सो भगवान कृष्ण ने जरासंध का वध करने के लिए छल का रूप धारण किया था। राजसूय यज्ञ के अवसर पर अर्जुन ने छल किया था। जिस यज्ञ में शिशुपाल जैसा हत्याकांड हुआ उसको किस श्रेणी का यज्ञ करेंगे? जिस यज्ञ में हत्या हो जाए वह यज्ञ कौन क्या कहलाएगा बताइए? पहले यज्ञ करोगे और उसमें हत्या कर दोगे किसी की। तो वेदों का कथन है कि धर्म का प्रथम चरण सत्य। धर्म के 4 पैर होते हैं। पहला सत्य पर टिका रहता है धर्म, दूसरा होता है पवित्रता पर, तीसरा दया होती है सत्य पर, तीसरा पैर सत्य के, और चौथा पैर है दान। तो 4 चरणों में धर्म रहता है।
और इन 4 चरणों के बिना धर्म टिक नहीं सकता। जहाँ दया नहीं है, जहाँ पवित्रता नहीं है, जहाँ सत्य नहीं है, जहाँ दया और दान नहीं है, वहाँ धर्म टिक नहीं सकता। तब जन्मेजय कहते हैं मेरे पूर्वज पांडव आदि ने ये धर्महीन यज्ञ किया था, उससे क्या फल मिला हो, क्या फल मिला बताइए। कहते हैं इससे तो यही पता चला किसी भी धर्म में आस्था नहीं थी। अखिल विश्व के प्रभु भगवान विष्णु स्वयं छल करने के लिए वामन बन गए। औरों की बात क्या है, और बलि को छल लिया, पहले तो संकल्प करा लिया और फिर छल लिया, धोखा दिया राजा बलि को। जन्मेजय कहते हैं राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया था, सत्यवादी जितेंद्र था, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इस विषय में मुझे बड़ा संदेह है, क्योंकि आप प्राणों के निर्माता हैं, धर्मज्ञ हैं। व्यास जी से पूछते हैं जन्मेजय जी आप बुद्धिमान हैं, ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। तो व्यास जी कहते हैं हे राजन, इस द्वंद्व में जिसने पृथ्वी का दान किया उस राजा की बलि की विजय हुई। त्रिविक्रम नाम से विख्यात भगवान विष्णु वामन बने और उन्हें छल कपट कार्य किया था, तो इसी कारण वह बहुत छोटे हो गए। उस छल का परिमाण यह हुआ कि बलि के दरवाजे में रखवाली करनी पड़ गई। तो सत्य से बढ़कर के धर्म का मूल कुछ नहीं है। सत्य ही परमम धर्म। शरीरधारियों के लिए सर्वथा सत्य का पालन करना बड़ा कठिन हो जाता है। त्रिगुणात्मिका बहुधा रूपणी माया बड़ी बलवती होती है। माँ भगवती की जो माया है सबको नचा रही है। ये माया ने अपने तीनों गुणों के मेल से सारे विश्व की सृष्टि की है। तब छलिया लोगों से कभी सत्य की रक्षा की जा सकती है। तो त्रिगुणात्मक जीवों में सत्य का अभाव होता है। तो हे महाराज, जगत की उत्पत्ति के समय माया से मोहित व्यक्ति, हलचल मचा देने वाली प्रबल इंद्रियां, मन जो है गुणों की प्रेरणा पाकर के विविध भावों को प्रदर्शन करने लगता है। राजन, सर्वप्रथम संसारी लोग असत्य का सहारा लेते हैं। असत्य बोल करके काम करता कराते हैं, सब जगह झूठ बोल चलता है, किंतु इच्छा पूर्ण नहीं होती। छल कर्म करते हैं। छल कर्म करने से पाप में प्रवृत्ति बढ़ती है और पाप करने से काम क्रोध लोभ बढ़ता है। ये मनुष्य के बलवान शत्रु हैं। इन शत्रुओं के वशीभूत प्राणी जो काम और लोभ के वश में हो जाता है, वो ये नहीं सोचता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अहंकार आ जाता है। अहंकार से मोह उत्पन्न होता है और मोह होने पर प्राणी का नाश हो जाता है। इस प्रकार से आसक्ति लोभवश किया हुआ यज्ञ भी कर्म श्रद्धा अशुद्ध होता है। किसी की हत्या कराने वाला यज्ञ भी अशुद्ध होता है। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि पहले द्रव्य शुद्धि का विचार करें। यज्ञ करने के लिए बहुत सी शुद्ध चीजें होनी चाहिए। पहले तो धन शुद्ध होना चाहिए। उसके लिए जो धन लगा रहे हो आप, कहीं जुए शराबी का तो धन नहीं है, किसी को लूटपाट का तो धन नहीं लगा रहे हो, 2 नंबर का धन तो नहीं लगा रहे हो। तो धन की शुद्धि होनी चाहिए। धन न्याय से कमाया हुआ धन से ही यज्ञ किया जा सकता है। किसी के प्रति द्रोह रख करके अगर हम किसी के उसमें जुआरियों का धन लग गया था, जब मिस्त्री यज्ञ करा रहे थे, और तभी तो वहाँ पर अशुभ घटनाएं हुई। तो यज्ञ के बराबर शत्रु भी नहीं है, शत्रुता हो जाती है। फिर अगर शत्रु अच्छा करने लगता है तो वो यज्ञ का उल्टा फल हो जाता है। तो इसका जिसके व्यक्ति के मन में काम क्रोध लोभ अहंकार उत्पन्न होते हैं, यथार्थ फल उसको प्राप्त नहीं होता। इसलिए आचार्य नित्य लोग चित्त शुद्ध होता है। यजमान को जब यजमान भी शुद्ध होता है और कराने वाला भी शुद्ध होता है, तब फल मिलता है। तो जो मनुष्य शत्रुनाश अपनी अशुद्ध अभिवृद्धि के लिए यज्ञ आदि कर्म करता है,
दूसरे का बुरा चाहता है, अपने भला चाहता है, ऐसा यज्ञ करता है तो उसका उल्टा फल मिलता है। तो ये सब बातें समझा रहे हैं, आगे की बातें समझाएंगे कल के उसमें। बोलो जगदम्बा भवानी की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सना सियावर राम जय जय।